हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाथ कोचिंग्स। और ये है मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर सीरीज का हमारा लेक्चर 3, जिसमें आज हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जिसमें हम ग्रुप्स की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, और जनरली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ये रखा गया है ग्रुप थ्योरी का। तो आई एम योर इंस्ट्रक्टर विशाल कुमार। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशंस और कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स में किस तरीके से हम नई नई प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएंगे और हमें नई नई यहाँ पे क्वांटिटीज मिलती जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका ये ग्रुपॉइड, जिसको हम क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। तो ग्रुपॉइड क्या होता है कि सपोज जी स्टार इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। अब एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है तो ये हमें पता है कि जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ ऑपरेशन विच एसोसिएटेड विद जी। तो दिस algebraic structure is said to be groupoid if G is closed under star। तो अगर आपका G इस स्टार के अंडर क्लोज्ड हो जाता है तो हम कहेंगे कि G जो है वो आपका एक ग्रुपॉइड है, यानी कि फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज A स्टार B बिलोंग्स टू G। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है फॉर स्टार, तो जी आपका कहलाएगा ग्रुपॉइड। दूसरी चीज, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन याद हो, तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या कहता था कि अगर कोई भी ऑपरेशन उस सेट के लिए क्लोज हो जाता है तो वो ऑपरेशन कहलाएगा बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां से हम एक अपनी डेफिनेशन भी यहां से जनरेट कर सकते हैं कि इफ star is a binary operation on G, then G is a groupoid। तो इस तरीके से आप सिंपल इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो, तो एक छोटी डेफिनेशन भी आप इसकी तैयार कर सकते हो। नाउ सेमी ग्रुप या फिर डेमी ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं। तो एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप इफ जी इज क्लोज अंडर स्टार एंड स्टार इज एसोसिएटिव। देखिए, सबसे पहले क्या था, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर था, उसमें एक प्रॉपर्टी आई क्लोजर की, तो वो बन गया ग्रुपॉइड। अब क्लोजर के साथ साथ अगर एसोसिएटिविटी भी यहां पर आ जाती है, तो जो आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा सेमी ग्रुप। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एनी ग्रुपॉइड इन विच इन विच द ऑपरेशन, जो स्टार यहां पे दिया गया ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, इज नोन एज सेमी ग्रुप। तो अगर ये जो आपका ऑपरेशन है यहां पर, ये क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव भी हो जाता है, तो जो आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा सेमी ग्रुप। देन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आता है मोनोइड। अ सेमी ग्रुप इज सेड टू बी मोनोइड। अब देखिए, ग्रुपॉइड से बना सेमी ग्रुप, अब सेमी ग्रुप से बनेगा मोनोइड, यानी कि सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो रही है। वो कौन सी है? आइडेंटिटी एलिमेंट की। हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन दिस सेमी ग्रुप इज नोन एज मोनोइड। तो अगर किसी सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाता है तो वो बन जाएगा आपका मोनोइड। यानी कि स्टार्टिंग करी थी हमने सिंपल एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर से, और उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बढ़ती गई, तो सबसे पहले आया क्लोजर लॉ। तो अगर उसमें क्लोज्ड होगा वो, तो बन जाएगा ग्रुपॉइड। सेकंड आया उसमें एसोसिएटिविटी, अगर वो क्लोज्ड होने के साथ एसोसिएटिव भी हो जाएगा तो बन जाएगा सेमी ग्रुप। और थर्ड आई उसमें आइडेंटिटी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। तो अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर आ गया तो यही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा मोनोइड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रुप्स, जिसके बारे में हमें अब पढ़ना है सारा ग्रुप थ्योरी में। तो ग्रुप क्या होता है? Any algebraic structure G star where G is a non-empty set and star is a binary operation defined on G is said to be a group if this operation satisfy the following axioms। अगर G आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर ये बाइनरी ऑपरेशन, ये चार जो यहां पर एक्सियोम्स दिए गए हैं, अगर इन सभी एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार है वो कहलाएगा आपका ग्रुप। तो सबसे पहले क्या है? क्लोजर एक्सियोम।
यानी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि क्लोज होना चाहिए स्टार, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि एसोसिएटिविटी भी होल्ड होनी चाहिए। थर्ड वन इज आइडेंटिटी एक्सियोम, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि उसको आप जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो आपको वही एलिमेंट वापस मिले। तो ये जो आपका एलिमेंट ई है ये कहलाएगा आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखिए तीनों प्रॉपर्टी आपकी यहां चल रही है, तो अब तक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, आइडेंटिटी होल्ड हो गई, यानी कि मोनोइड वाली तीनों प्रॉपर्टी ऐड हो गई। इसी तरीके से अगर मोनोइड में हम एक प्रॉपर्टी और डाल दें, वो है इनवर्स की प्रॉपर्टी, तो आपका मोनोइड बन जाएगा ग्रुप। तो स्टार्टिंग सबकी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से हुई थी, एक नॉर्मल सेट से हुई थी, इसीलिए मैंने शुरू के 2 लेक्चर्स आपके सेट थ्योरी और बाइनरी ऑपरेशन के रखे थे, ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाए, सारा फंडामेंट क्लियर हो जाए। तो अब इनवर्स एक्सियोम, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इनवर्स एक्सियोम, यानी कि इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए कोई एलिमेंट जी का है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट ए इनवर्स भी जी में एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कि जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ ऑपरेट करो तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मिले। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाती हैं तो आपका ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, जो जी सेट है, वो जी सेट आपका बन जाएगा ग्रुप। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये जो चारों एक्सियूम्स हैं, इनको आप कलेक्टिवली, ये जो 4 एक्सियूम्स हैं यहाँ पे G1 G2 G3 G4, इनको जब आप कलेक्टिवली बोलोगे तो इनको बोला जाएगा ग्रुप एक्सियूम। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रुप एक्सियूम क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि 4 एक्सियूम्स होते हैं, क्लोजर एक्सियूम, एसोसिएटिव एक्सियूम, आइडेंटिटी एक्सियूम और इनवर्स एक्सियूम, जो कि सेटिस्फाई करने होते हैं किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को एक ग्रुप बनने के लिए। तो उन एक्सियूम्स को हम बोलते हैं ग्रुप एक्सियूम। नाउ अबेलियन ग्रुप विच इज ऑल्सो नोन एज कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो जैसे नाम से क्लियर है कि ये ग्रुप कैसा है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, जिसको हम अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। एक्चुअली अबेलियन एक उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने उस ग्रुप के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था, इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया था, तो इसीलिए इस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। बेसिकली होता है कॉम्यूटेटिव ग्रुप, यानी कि अगर आपका जो ये ऑपरेशन यहां पर डिफाइन है वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है, कम्यूट करने लगता है, तो आपका ये जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को आप बोलोगे एबेलियन ग्रुप। और जो ग्रुप अबेलियन नहीं होगा उसको सिंपल बोलेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, तो नाम से क्लियर है कि यहाँ पे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होने वाली है, क्योंकि वही फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो सीधा सीधा क्लियर है बिल्कुल, अगर किसी एलिमेंट, किसी ग्रुप में आपके फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो वो ग्रुप होगा आपका फाइनाइट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज ये आपका ग्रुप मैंने ले लिया G इज इक्वल्स टू 1 - 1 I - I। तो इस ग्रुप के बारे में भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि ये ग्रुप कैसे है। तो अगर ये ग्रुप है जैसे, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो ये फाइनाइट है। इसी तरीके से सपोज कीजिए हमने एक ग्रुप ले लिया ये नेचुरल नंबर्स का, तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट ग्रुप। इसी तरीके से रियल नंबर का ग्रुप ले लिया, वो क्या हो गया इनफाइनाइट ग्रुप, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी एग्जांपल्स को हम अभी आगे स्टडी करेंगे। नाउ ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो किसी फाइनाइट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो होगा उसका ऑर्डर, और इनफाइनाइट ग्रुप है अगर, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जैसे यहां पर ये जी जो एग्जांपल मैंने लिया है, तो इसके लिए जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओ ब्रैकेट में जो ग्रुप आपने डिनोट किया है जी इज इक्वल्स टू, तो अब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया आपका 4। और इसी तरीके से जब आप इन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इनका ऑर्डर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं तो इनका ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। अब एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं, देखते हैं अच्छे से।
और अच्छे से प्रॉपर्टीज समझते हैं कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से प्रूव करना है। तो जैसे पहला एग्जांपल लिया गया है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्म एन एडिटिव ग्रुप, ऑल्सो चेक इट इज अबेलियन और नॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स वो एडिटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। एडिटिव ग्रुप का मतलब है कि जो आपका सेट है, इस क्वेश्चन को देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिटिव ग्रुप का मतलब है कि यहां पर जो ऑपरेशन वो ले रहा है वो एडिशन का ऑपरेशन है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका जो है ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाता है तो उसके बाद ये चेक करना है कि वो ग्रुप अबेलियन होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस आपको डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन कहती है कि अगर आपका जो ये सेट है वो इन चार प्रॉपर्टीज को अगर होल्ड करता है, कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो वो ग्रुप होगा। अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर लेता है तो वो क्या होगा, आपका अबेलियन ग्रुप होगा। तो बस इन चारों प्रॉपर्टीज को, ये चार पांच प्रॉपर्टीज जो है इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ G1। अब देखिए यहां पे कैसे करना है आपको। अब हमें पता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स होते हैं। देन तो a प्लस बी जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दो इंटीजर्स का सम ऑलवेज एक इंटीजर होता है। तो इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज जेड प्लस इज कॉम्पिटेटिव, वो सॉरी क्लोजर इज क्लोजर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जेड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। नाउ इफ, अब मुझे पता है ए बी सी अगर इंटीजर्स हैं, तो अगर आप लेक्चर वन आपको याद हो, तो लेक्चर वन में हमने बाइनरी ऑपरेशंस जब पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है इंटीजर्स पे। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेल नोन हो गई। तो ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। क्यों? क्योंकि ये जो एबीसी हैं ये इंटीजर्स हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब जो आपका जेड है, जो एडिशन है, वो एसोसिएटिव है। तो यानी कि यहां पर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ वी नो दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड there exists 0 belongs to Z such that A plus 0 is equals to A is equals to 0 plus A। देन जीरो क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी हो गया। तो मुझे पता है कि इंटीजर्स में एक एलिमेंट जीरो ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको मैं किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करूं, मुझे अगेन वही इंटीजर वापस मिल जाएगा। तो जीरो क्या हो गई, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स। अब मुझे यह भी पता है कि इफ ए बिलोंग्स टू जेड, अगर कोई इंटीजर ए जेड में है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक माइनस ए एलिमेंट भी जेड में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए। कि जब आप उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी विच इज जीरो इन दिस केस। तो इसका मतलब देखिए चारों प्रॉपर्टीज यहां पर होल्ड हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहले क्लोजर हमने देखा कि एडिशन अगर इंटीजर्स है तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन अ इंटीजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हुई। फिर हमने देखा एसोसिएटिव है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि एडिशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी यहां पर होल्ड हो गई। थर्ड हमने ये देखा कि इंटीजर्स के पास एक ऐसा एलिमेंट जीरो है जिसको आप किसी दूसरे नंबर के साथ जब ऐड करते हैं, इंटीजर के साथ जब ऐड करते हैं, तो वही इंटीजर आपको वापस मिलता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। और इसी तरीके से आप, क्योंकि इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होंगे, तो यहाँ पे इनवर्स भी आपको, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मिल जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Z प्लस इज अ ग्रुप। तो भाई ये ग्रुप तो हो गया। अब अबेलियन की बात करें तो देखिए, अगर दो इंटीजर्स आपके पास हैं, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब बाइनरी ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, तो वहीं हमने देखा था कि एडिशन जो होता है वो एक कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। यानी कि a प्लस बी ऑलवेज इक्वल होगा b प्लस a के लिए इफ a एंड b आर इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर्स की बात हो रही है तो उनका जो एडिशन है वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो z प्लस आपका ग्रुप था वो एक्चुअल में एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक, तो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑलवेज एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो भाई एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल अलग लेते हैं इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं इस ऑपरेशन को एडिशन की जगह कन्वर्ट करता हूं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि क्या मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में भी ये ग्रुप होगा? तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो मुझे यह पता है कि दो इंटीजर्स का अगर प्रोडक्ट होता है तो अगेन वो एक इंटीजर ही होगा। तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो जाएगी बिल्कुल इसी तरीके से। सेकंड अगर बात करूं एसोसिएटिविटी की, तो मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है फॉर इंटीजर्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स। तो यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, तो एसोसिएटिविटी भी हो गई। अब अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी की, तो जिस तरीके से जीरो बिलोंग कर रहा है जेड में, उसी तरीके से वन भी बिलोंग करेगा जेड में। तो मुझे पता है कि वन क्या होती है भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब मैं इनवर्स की बात करूं तो ए के कोरस्पॉन्डिंग मुझे वन अपॉन ए नहीं मिलेगा जेड में। ठीक, कि भाई फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड देयर नॉट एग्जिस्ट वन अपॉन ए इन जेड। ताकि ए इंटू वन बाई ए आप करो तो आपको वन मिलेगा, लेकिन ये वन अपॉन ए जो है ये तो जेड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, वो यहां पर फेल हो जाएगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगी इन द केस ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन की रिस्पेक्ट में तो इंटीजर्स का सेट जो है वो ग्रुप बनाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में वो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो देखा, एक ही एग्जांपल में दो एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। मैंने सेट तो सेम रखा लेकिन ऑपरेशन बदल दिया ना। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, which is the show that the set of all non-zero real numbers forms a group under multiplication। अब यहां पर बात हो रही है नॉन जीरो रियल नंबर्स की, कि हमें यह देखना है कि जो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट आर है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है या नहीं। अच्छा, यहां पर जो वर्ड यूज किया है ना नॉन जीरो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल क्या है वो मैं आपको भी जब क्वेश्चन में एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। तो मुझे पता है भाई रियल नंबर्स हैं, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो ऑलवेज अ रियल नंबर होगा। ऑलवेज क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड है। सेकंड, मुझे पता है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है फॉर रियल नंबर्स, यानी कि आप अगर a इंटू बी इंटू सी करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी के। ये क्या है, ये तो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज है फॉर मल्टीप्लिकेशन, इनको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, वेल डिफाइंड है। तो आप ये डायरेक्ट यहां यूज करोगे इसका, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगा रियल नंबर के केस में जो इसको फेल करे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। अब मुझे पता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट a इंटू वन इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू वन इंटू ए। तो मुझे पता है कि हर एलिमेंट a के लिए एक एलिमेंट वन मुझे ऐसा मिलेगा जो कि इस प्रॉपर्टी को
होल्ड करेगा आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को। तो वन क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नाउ मुझे पता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट वन अपॉन ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, तो अगर ए है तो वन बाई ए भी एक रियल नंबर ही होगा, बिलोंग्स टू आर, सच दैट a into 1 upon a is equals to 1, which is identity, equals to 1 by a into a। तो देखो इस प्रॉपर्टी में रोल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है इस एक वर्ड का, नॉन जीरो। अब सपोज कीजिए ये वर्ड यहां पर अगर नहीं होता, तो यहां पर एक एलिमेंट जीरो ऐसा एग्जिस्ट करता जिसके लिए वन अपॉन जीरो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका इनवर्स आपको नहीं मिलता, तो ये ग्रुप नहीं बनता आपका। लेकिन अगर हम इस जीरो एलिमेंट को ही ग्रुप से हटा दें, सेट से हटा दें, तो वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली जो दिक्कत है वो यहां पर नहीं आएगी, चारों प्रॉपर्टीज यहां पर इजिली होल्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब रियल नंबर का जो सेट है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप ऑलवेज फॉर्म करेगा। ठीक, इसी तरीके से आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हो कि ये कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, पिछले एग्जांपल में क्या था कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, देन ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटू ए। और ये बात पूरे रियल नंबर सेट के लिए एग्जिस्ट, मतलब ट्रू है। तो इसका मतलब आप ये भी तो यहां पर सॉल्व कर सकते हो कि आर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। नाउ अब रियल नंबर सेट में देखा मैंने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाया है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एडिशन का ऑपरेशन लेते हो रियल नंबर सेट पे, तो वो भी एक अबेलियन ग्रुप होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आप इन सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूव कर सकते हो, मतलब यहाँ पे इन सभी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हो, जैसे पिछले दो एग्जांपल्स में हमने किया है। और दूसरी बात और कि जब आप एडिशन का ऑपरेशन लेकर चलोगे, तो वो नॉन जीरो वाली दिक्कत यहाँ नहीं आएगी, यहाँ पे आप पूरा रियल नंबर सेट कंसिडर कर सकते हो इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाली जैसी पिछले केस में आ रही थी, तो हमने जीरो को एक्सपेल कर दिया था रियल नंबर सेट से। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखे, एक जेड प्लस का, दूसरा आर मल्टीप्लीकेशन और आर प्लस का। तो ये तीनों क्या है, ये आपके तीनों हो गए इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल। ठीक, जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब कुछ फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो फाइनाइट ग्रुप्स के लिए जब हम बात करेंगे, तो जब उनके लिए हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, तो वहां पर देखिए हम यूज करेंगे ग्रुप टेबल्स का, जो हमने कंपोजिशन टेबल पढ़ाई थी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जिस कंपोजिशन टेबल के बारे में बताया था, कंपोजिशन टेबल बनानी सिखाई थी, उस कंपोजिशन टेबल का। क्योंकि वहां तो देखिए जब इनफाइनाइट ग्रुप की बात हो रही थी, तो मैंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, वेल नोन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपकी सारी प्रॉपर्टीज वहां पे एक्ज्यूम्स जो थे वो सेटिस्फाई करवा दिए थे। लेकिन अब क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप है, तो हमें एलिमेंट के हर पेयर के लिए देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंपोजिशन टेबल्स का यूज करेंगे, और कंपोजिशन टेबल्स से किस तरीके से आप ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते हैं वो सीखेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। अब सपोज कीजिए इसने बोला, शो दैट द सेट G इज इक्वल्स टू 1 - 1 I - I फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। तो कंपोजिशन टेबल हमने सीखी थी बनानी, कि आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे, एक लाइन खींचनी है ऐसे, ऊपर लिख देना ग्रुप के एलिमेंट्स, यहाँ वर्टिकली साइड में लिख देना ग्रुप के एलिमेंट्स, और फिर इस टेबल को भरना शुरू करना है पेयर वाइज। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का, ये ऑपरेशन यहाँ आपको दिया गया है। तो चलिए, जब आप वन का वन से प्रोडक्ट करवाओगे तो वन मिलेगा, वन का -1 से करवाओगे -1, वन का आई से करवाओगे आई, वेयर आई हमें पता है क्या है, आई हमारा आयटा है, इमेजिनरी यूनिट, जो कि इक्वल होता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, अनटिल दे आर नॉट डिफाइंड सेपरेटली। जब तक सिंबल्स को सेपरेटली डिफाइन नहीं किया जाएगा, तब तक उन सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग रहेगा। और इसी तरीके से 1 × -1
वन इंटू माइनस आई इज माइनस आई। तो अब सेकेंड एलिमेंट के लिए बात करते हैं। नाउ माइनस वन इंटू वन, माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, वन, माइनस वन इंटू आई, माइनस आई, एंड माइनस वन इंटू माइनस आई प्लस का आई। नाउ अब थर्ड एलिमेंट विच इज आई, तो आई इंटू वन, वन, आई, आई इंटू वन इज आई, आई इंटू वन इज I into 1 is I. Then I into minus 1 is minus I. I into I, अब मुझे पता है आई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, माइनस वन के। लेकिन जब आप I इंटू माइनस आई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का आई स्क्वायर, यानी कि माइनस एंड आई स्क्वायर इज माइनस वन विच इज प्लस वन, तो ये हो गया प्लस वन। इस तरीके से माइनस आई इंटू वन, माइनस आई, माइनस आई इंटू माइनस वन प्लस का आई, अगेन माइनस आई इंटू आई, अगेन हो जाएगा वन, एंड माइनस आई इंटू माइनस आई यानी कि आई स्क्वायर, ये हो गया माइनस वन। तो ये कंपोजिशन टेबल आपने तैयार कर ली। अब देखिए, सबसे पहले क्लोजर एक्सियोम। तो क्लोजर एक्सियोम क्या कह रहा है, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द टेबल बिलोंग्स टू सेट जी। अगर इस टेबल में जो कंपोजिशन टेबल हमने बनाई है, ये जितनी भी एंट्रीज यहां पर आई हैं, ये जितनी भी एंट्रीज यहां पर आई हैं, अगर ये एंट्रीज सभी आपके इस ग्रुप में बिलोंग कर जाती हैं, तो हम कहेंगे कि जो आपका ये ऑपरेशन है, ये जो सेट है, ये इस गिवन ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द ओरिजिनल सेट, it means the set is closed under the given operation। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। हम ये जानते हैं कि वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो यानी कि ये तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ट्रिवियली आपकी प्रूव हो गई। नाउ थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस के बारे में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एलिमेंट इन द वर्टिकल कॉलम corresponding to the row identical to the top row is called identity element इन द जी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब ये देखिए, इन रोज को ध्यान से देखिए भाई, जब आपने यहाँ पे कंपोजिशन बनाई तो हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक रो मिली। तो आपको एक ऐसी रो ढूंढनी है जो कि इस ऊपर वाली टॉप रो के आइडेंटिकल हो। तो यहां देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहली ये रो है, ये वाली, ये जो रो है आपकी, ये इस टॉप रो के आइडेंटिकल है। तो इस वाली रो के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा आपका इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी। और देखिए, अगर मैं थोड़ा यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करूं, तो मुझे पता है ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन। तो ये जो वन है, ये है आपकी इस सेट जी की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखते हैं उसके बारे में आपकी क्या कहती है ग्रुप टेबल, या ये कहती है, इफ वी मार्क आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन द टेबल देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू दैट एंट्री आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखिए, अब आइडेंटिटी आपको पता चल गई कि आइडेंटिटी है वन। तो सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहां जहां जहां वन आ रहा है उस वन को मार्क कर लीजिए। तो ये आ गया वन, दूसरा वन ये रहा, तीसरा वन ये रहा, चौथा वन ये रहा। तो भाई हर रो में आपको एक एक आइडेंटिटी मिल गई। अब ये देखिए, इस आइडेंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी कि वन का जो इनवर्स है इसका, तो वो कौन है, वो वन है। अब दूसरा क्या है,
-1। तो ये जो -1 का जो इनवर्स है वो कौन है भाई? देखो -1 और ये -1, तो ये -1 के कॉलम में आपका 1 मिला है, तो यानी कि इस -1 का जो इनवर्स है वो -1 है। इसी तरीके से अगर आप आई की बात करते हैं, तो आई का जो इनवर्स है वो कौन है? देखिए आई ये रहा, आई की रो में 1 कहा मिला है आपको? यहाँ पे। ये किसके कॉलम में है? ये -i के कॉलम में है। तो आई का इनवर्स हो गया -i, और इसी तरीके से जब आप -i की बात करेंगे तो -i का इनवर्स हो जाएगा, ये देखिए ये -i के कॉलम रो में 1 आपको ये मिला, और ये किसके कॉलम में है? ये i के कॉलम में है। तो -i का इनवर्स हो जाएगा i। तो यहां हम देख सकते हैं कि यहाँ इस जी में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, और वो 4 के 4 एलिमेंट्स क्या हैं? इनवर्स एग्जिस्ट, चारों के चारों एलिमेंट्स का आपको इनवर्स मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई कि हर एलिमेंट के पास अपना इनवर्स है। तो इसलिए ये जो सेट है आपका, ये ग्रुप बना लेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब अगर आपको अबेलियन की प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करनी है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी टेबल सिमेट्रिक है, यानी कि रो और कॉलम्स जो है वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग, जो रो और कॉलम है वो सेम है, सिमेट्रिक है, तो आपकी जो यहाँ पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, पहली रो क्या है? 1 - 1 i - i, और पहला कॉलम क्या है? 1 - 1 i - i। दूसरी रो -1 1 - i i, और दूसरा कॉलम -1 1 - i i। इसी तरीके से तीसरी रो i - i - 1 1, और तीसरा कॉलम i - i - 1 1। यानी कि सिमेट्रिसिटी यहाँ पर मेंटेन है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि चौथी रो और चौथा कॉलम भी आपस में इक्वल है, सेम है, सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये अबेलियन की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि आपकी जो ये टेबल बनी है, आपकी कंपोजिशन टेबल, जिसको हम ग्रुप के केस में बोलते हैं ग्रुप टेबल, तो वो क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसलिए जो आपका ये जी है, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये आपका ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, और ये ग्रुप अबेलियन भी होगा। इस प्रॉपर्टी को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है। इसी तरीके का एक और आपको एग्जांपल मैं देता हूं, जो कि बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको प्रूव करने के लिए भी आता है, विच इज क्वाटरनियन ग्रुप, Q8। तो क्वाटरनियन की बात करूं तो आपने क्वाटरनियन नंबर सिस्टम सुना होगा, विच इज इन्वेंटेड बाय हैमिल्टन, है ना? जो कि ये होता है इस तरीके से, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये। जैसे ये था ना, ये 3D स्पेस आपने पढ़ा था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जहां पे ये चलते थे आपके आई जे के, इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स। तो ये हम नंबर सिस्टम करते हैं ना, a+xi+yj+zk फॉर रिप्रेजेंट अ पोजीशन वेक्टर, किसी वेक्टर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनियन नंबर सिस्टम। तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो जब आप इसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो एक ये सेट बनता है क्वाटरनियन सेट। अब इसके एलिमेंट देखिए, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं, एंड बिल्कुल वही केस चलेगा यहाँ पे, आई जे के, +-1 +-i +-j +-k, एंड मल्टीप्लीकेशन यूज होगा, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन यूज होगा, बाइनरी ऑपरेशन यहां पर यूज होगा, जिसको आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि i²j²k² तो इक्वल होगा -1 के, और आई जे। अब देखिए, अब जब इन आई जे के आपस में प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इनके साइक्लिक नेचर से मैं आपको समझाता हूँ इसको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इनको पहले एक सर्कल में लिख लीजिए, आई जे के, जिस ऑर्डर में ये आते हैं, और लिखिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एडिशन होगा, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यानी कि जब आप आई और जे का प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा के, लेकिन जब आप जे और आई का प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का के। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप जे और के का प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस का आई, जैसा यहां दिखा है। लेकिन
अगर आप के और जे का प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का आई, नेगेटिव आई। जैसा वहां यूनिट वेक्टर्स के साथ होता था, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप इस सेट को डिफाइन करेंगे। तो कोई भी सेट जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा वो कहलाएगा आपका क्वाटरनियन ग्रुप। इसी तरीके का यहाँ पे एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको, विच इज क्लाइंट फोर ग्रुप, जो कि डिनोट होता है वी, या फिर के फोर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, जिसमें चार एलिमेंट होते हैं सिर्फ। चार एलिमेंट कौन कौन से? ई, ए, बी, सी। इस तरीके से कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल होता है ई, यानी कि आइडेंटिटी के, और ए बी इक्वल होगा सी के, इक्वल होगा बी ए के। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से बी सी इक्वल होगा ए के, इक्वल होगा बी सी के। यानी कि यहां पर जो ये साइक्लिक वाला नेचर है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इसी तरीके से जब आप एसी करोगे तो इक्वल होगा बी के एंड इक्वल होगा सी के। ठीक, तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं क्लैंक फोर ग्रुप। इसको आप दूसरा मैथमेटिकली इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कई बार आपको ये इस फॉर्म में भी देखने को मिल जाता है, ए बी सच दैट ए फोर इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी फोर, एंड ए स्क्वायर a square equals to b square, and ba is equals to a इनवर्स b। तो कई बार आपको इस तरीके से भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में डेफिनेशन है उसकी एक्सटेंडेड और सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। तो अगर आपको कहीं मिल जाता है शो दैट ग्रुप डिफाइंड, ग्रुप वी डिफाइंड बाय दिस, सेट वी डिफाइंड बाय दिस इज अ ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, तो इसको आप इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं और फिर इसको आप क्लाइंट फोर ग्रुप में यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, जो कि एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो फिलहाल क्वार्टर पे वापस चलते हैं। तो क्वार्टर पे जब आप सॉल्व करेंगे तो कंपोजिशन टेबल जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी यहाँ पर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जितनी भी यहां पर ये एंट्रीज हैं, ये सब आपकी Q8 में ही बिलोंग कर रही हैं। तो इसका मतलब क्लोजर तो है। दूसरी चीज, अगर यहां ध्यान से देखें तो ऑपरेशन जो यूज हो रहा है वो मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो ये चीज तो यहाँ पे वेल नोन है कि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होगा। तो आप डायरेक्ट लिख के आओगे, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नाउ थर्ड करते हैं हम आइडेंटिटी की बात। अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन आते ही आपको समझ जाना है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन। तो सबसे पहले इस वन वाली रो को चेक करते हैं। तो देखिए, अगर इस वन वाली रो को देखूं तो ये बिल्कुल ही टॉप रो के एकदम कॉपी है, बिल्कुल आइडेंटिकल है टॉप रो की। तो इसका मतलब वन क्या हो गई आपकी? आइडेंटिटी। तो यहां पे आपको आइडेंटिटी मिल गई, ई बराबर वन। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो अब क्या देखो, अब ये देखो कि टेबल में आपको आइडेंटिटी कहां कहां मिल रही है, उसको मार्क कर लो। तो आइडेंटिटी को जब हम मार्क कर लेते हैं ऐसे, एंड ये भी। तो अब आपको क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो अब ये देखें, अगर वन की बात करें, अब यहाँ पे वन है, माइनस वन है, आई है, माइनस आई है, एंड जे है, माइनस जे है, और के है, और माइनस के है। ये 8 एलिमेंट्स आपके पास हैं। इन सबका इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो हमने ये देख लिया। सबसे पहले हमारी टेबल में आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे है, तो वन के कॉलम में देखें तो वन के लिए जो आइडेंटिटी है वो वन पर ही मिल रही है आपको। तो वन का इनवर्स तो वन हो गया। और माइनस वन में जो मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? माइनस वन में मिल रही है। तो माइनस वन का जो इनवर्स था वो माइनस वन हो गया। अब बात करते हैं आई की। तो आई के केस में वन आपको कहाँ मिल रहा है? आई के केस में देखिए, वन आपको मिल रहा है माइनस वन, माइनस आई पे। तो ये इसका इनवर्स हो गया। माइनस आई की बात करें तो बिल्कुल इस तरीके से माइनस आई के केस में वन आपको मिल रहा है आई पे, तो माइनस आई का इनवर्स हो गया आई। नाउ
जे के केस में देखें तो जे के केस में वन आपको मिल रहा है माइनस जे पे, और अगर आप टेबल को ध्यान से देखें तो माइनस जे के केस में वन आपको मिलेगा जे पे। इस तरीके से के पे आपको मिल जाएगा माइनस के पे, और माइनस के पे मिलेगा आपको के पर। तो हमने देखा कि आइडेंटिटी भी यहाँ पर है और इनवर्स भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब Q8 जो है वो आपका Q8 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्या ये ग्रुप अबेलियन होगा या नहीं? तो अबेलियन होने के लिए इसको हर एलिमेंट के पेयर के लिए कॉम्यूटेटिव होना पड़ेगा। लेकिन एक पहला ही पेयर अगर मैं ले लूं आई इंटू जे, तो वो इक्वल है के। लेकिन j इंटू आई अगर मैं करता हूं वो इक्वल है माइनस के। यानी कि आई जे इज नॉट इक्वल्स टू जे के। तो यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ ग्रुप होगा और अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। तो Q8 वाला ये ढंग से कर लेना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पर ये पूछा जाता है। और जैन का भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी शॉर्ट उसमें एमसीक्यू की फॉर्म में ये आ सकता है क्वेश्चन, और कई बार आया भी है। तो ये दो ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं, क्लाइंफोर क्वाटरनियन, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है। इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनको किस तरीके से ग्रुप प्रूफ करना है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने आपको बताई है। अब एक और एग्जांपल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Show that the set of cube roots of unity is a finite abelian group with respect to multiplication। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप क्या है? देखिए, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट, सपोज ओमेगा, जिसका क्यूब वन हो। हम्म? तो इसमें एलिमेंट आते हैं आपके वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा जो होता है वो इक्वल होता है क्यूब रूट ऑफ वन के। तो इसलिए सेट को बोला जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें ये बताना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो फाइनाइट ग्रुप है क्योंकि तीन एलिमेंट है, तो कंपोजिशन टेबल के हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए भरते हैं, सबसे पहले इसकी कंपोजिशन टेबल को भरते हैं पूरा। वन इंटू वन, वन, वन इंटू ओमेगा, ओमेगा, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इंटू वन, ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल्स टू वन। नाउ ओमेगा स्क्वायर इंटू वन, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल्स टू वन, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, तो ये हो गया ओमेगा की पावर फोर, यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है वन इंटू ओमेगा, यानी कि ये वापस क्या बन जाएगा आपका ओमेगा बन जाएगा। तो ये आपने इसकी कंपोजिशन टेबल को फिल कर दिया। अब इजीली हम यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करवा सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आपके एक सेट जी के मेंबर्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। सेकंड एसोसिएटिविटी, अगेन सीधा फैक्ट आपको लिखना है, मल्टीप्लीकेशन इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, सो दैट्स व्हाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नाउ थर्ड आइडेंटिटी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वन के कोरस्पॉन्डिंग जो रो है ये आपकी टॉप रो के आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वन। अब बात करते हैं इनवर्स की। तो यहां पे भाई तीन एलिमेंट है, माइन वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स का अगर इनवर्स में देखूं तो देखिए, निकालने का तरीका वही है, आइडेंटिटी वन है तो मार्क करो वन आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है। तो वन का कोरस्पॉन्डिंग वन आपको मिल रहा है वन में देखने पे, तो ये हो गया फर्स्ट। ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग आपको वन देखने के लिए मिल रहा है ओमेगा स्क्वायर में, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है ये, तो ओमेगा स्क्वायर के केस में आपको वन कहां देखने को मिल रहा है ओमेगा के कॉलम में, यहां पे इस कॉलम में। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हो गया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हो गया
आपका ओमेगा। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपका चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगा, इसका मतलब ग्रुप तो है। अब अबेलियन ग्रुप की बात करें तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो टेबल है, ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनी है, ये सिमेट्रिक है। आप पहली रो को देखो और पहले कॉलम को देखो, दोनों आइडेंटिकल हैं। दूसरी रो को ऑब्जर्व करो, दूसरे कॉलम को ऑब्जर्व करो, आइडेंटिकल हैं। तीसरी रो को ऑब्जर्व करो, तीसरे कॉलम को ऑब्जर्व करो, आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हुई। तो इसका मतलब जी क्या हो गया आपका, अबेलियन ग्रुप। तो यहां पर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस ग्रुप ने ये पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की है, पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड की हैं। तो इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपका ग्रुप बनता है, वो एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या करा, आज हमने ग्रुप्स की डेफिनेशन देखी, ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखे, उनको प्रूव करना सीखा। अगले लेक्चर में हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।